गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम ऐश्वर्या है। पिछले 2 साल से मोदी के कर रही हूँ, बहुत अच्छे से कर रही हूँ। अच्छी खासी टीम लीड कर रही हूँ। और कुछ फिजिकल चैलेंजेस हैं जो बाहर नहीं जा पाती हूँ, लेकिन अपना पूरा टाइम ये देख के सोच के करती हूँ कि कैसे भी करके ऑर्डर कंप्लीट करने हैं। इस बार मैंने 238 पीवीज किए हैं और मोस्टली बहुत सारे ऑर्डर्स से कंप्लीट किए हैं। पहला टारगेट ये होता है कि जो भी ऑफर्स मेरे आते हैं मैं उस पे करती हूँ, क्योंकि मैं पहले खुद लेती हूँ। जैसे लिपस्टिक का ऑफर आया तो वो लिपस्टिक मुझे भी चाहिए थी और मैंने वो ली। उसका सेट मैंने देखा, सबको शेयर किया, जो भी जिससे भी ऑर्डर लेती हूँ। उनके बाद फिर मैंने उनको शेड के कलेक्शन दिया कि ये शेड्स हैं। मुझे वहां से करीबन 5 लोगों से ऑर्डर मिला। ऐसे ही हमारा अपना डिनर सेट का आया था। अब ये एक मुश्किल थी कि ऑर्डर लेके भी करना था और 6,000 का भी था, तो अब कैसे किया जाए। तो डीपी से करना था और कैसे करूं। तो वहां जहाँ मैं पहले रहती थी सोसाइटी में, तो वहां मैंने बहुत सारे कस्टमर्स बना रखे थे। अभी मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ, पहले मैं गाजियाबाद में थी। वहां से मैंने कुछ लोगों से बात करी। मुझे 5 घर से ऑर्डर मिला। उसमें 4,000 समथिंग का कस्टमर्स का ऑर्डर था एंड 2,000 का मेरा था। तो वो मैंने डिनर सेट अपना 6,000 में उठाया। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है कि एक चीज मैं आप सबको बताऊंगी कि हम लोग सोचते हैं कि ऑफर क्यों दें कस्टमर को, शिपिंग फ्री क्यों करें। एक मिनट। शिपिंग क्यों फ्री करें, हम लोग ये सोचते हैं। वॉइस आ रही है मेरी? यस ऐश्वर्या। हाँ। शिपिंग फ्री क्यों करें, हम ये सोचते हैं कि हम 77 रुपए क्यों देंगे, लेकिन आप ये सोचिए ना, 77 रुपए में हमें 30 पीवी मिल जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो कभी कभी क्या होता है, मैं ऑफर दे देती हूँ कि कोई मुझे 1,500 का ऑर्डर देगा तो मैं 77 रुपए की शिपिंग फ्री कर दूंगी। या 500 रुपए का ऑर्डर भी देगा, मैं छोटे छोटे ऑर्डर कलेक्ट करती हूँ। ये नहीं कि बहुत सारे मतलब एक साथ ही सोचूं कि 2,000 का ऑर्डर मिल जाए। नहीं, 500 का भी मिल जाए तो बहुत है, 250 का भी मिल जाए तो भी बहुत है। तो मैं ये सब, बहुत सारे कस्टमर्स हैं मेरे। एक चीज और शेयर करूंगी आप सबके साथ, ऐसे भी बहुत सारे जो लोग डाउनलाइंस होते हैं आपके आसपास की, बिजनेस स्टार्ट करते हैं पर करना नहीं चाहते। थोड़े दिन, महीने भर करते हैं, 3 महीने करते हैं, फिर नहीं करते। आप उनको चाहे कितना भी कह लीजिए, वो ऑर्डर करने को तैयार नहीं होते। पर जब 3 महीने तक वो करते हैं तो उन्हें कोई ना कोई एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग जाता है और उसके वो आदी भी होते हैं। तो अब वो कहीं और से लें तो बेटर ये है कि आप उनसे ऑर्डर ले लीजिए। तो वो भी काम मैं करती हूँ। जैसे मेरे कुछ लोग सोसाइटी में ज्वाइन हुए थे, फिर नहीं किया, उन्होंने बहुत कहा नहीं किया। तो एक मेरी डाउनलाइन थी, पूनम जी। उनको हमारा जो हनी वाला ग्रेसिन वाला है वो बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप ये सोचिए, उन्होंने मुझे इस बार 3-4, हर बार 3-4 मंगाती हैं। तो बहुत अच्छे पीवी हो जाते हैं। तो जैसे अब की बार लिपस्टिक का आया तो 5 सेट सेल किए तो 70 पीवी हो गए। तो इसी टाइप से मैं थोड़ा थोड़ा ऑफर, और एक चीज, जैसे जब भी कभी ऑफर आता है ना, रख लेना चाहिए। मेरा जो हमारा वेटिंग वाइप्स है ना, बेल्टिंग वाइप्स, वो बहुत सेल होता है। और मैं कभी भी एमआरपी पे नहीं सेल करती हूँ, कभी भी। जो मुझे मिलता है मैं वही सेल करती हूँ, नहीं तो एमआरपी पे तो दुनिया देती है, आप कहीं से भी ले लेगा। एक और चैलेंज आया था मेरे सामने, मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट हुई। सेम, मुझे पता होता तो शायद मैं यहाँ इस सोसाइटी में लेती ही नहीं, लेकिन यहाँ डीपी था, सेम डीपी। अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इतने सारे सोसाइटी में घर होने के बाद भी ऑर्डर लिया कैसे जाए। लेकिन आदत से मजबूर, लेना तो था ही। फिर भी मैंने उन लोगों को ऑफर देके, अपनी मेड है मेरी, उसके बाल बहुत झड़ रहे थे तो उसको 700 रुपए का तेल, मतलब आप सोचिए मेड तक ने 700 रुपए का इजीली तेल ले लिया। उसने लिया, उसको मैंने ऑफ दिखाया तो अभी भी उसने मुझे शैम्पू का ऑर्डर दिया। बहुत सारी चीजें हैं कि आपको करनी पड़ती हैं। आप उससे कह दीजिए, मेड से कह दीजिए कि आप जो भी कमाई है इसमें तुम रख लेना, मुझे नहीं चाहिए, तू ऑर्डर ला दे। तो वो दे देती है। ऐसे अपनी चाची को सेल कर दिया या किसी को भी सेल कर दिया, जो उसका बचता है उसको, और एक मैं भी गिफ्ट दे देती हूँ कि तुम ले लो। तो इस तरह से मैं बहुत सारे ऑर्डर्स कलेक्ट करती हूँ। रिलेटिव्स का कहूँ तो रिलेटिव्स तो आप किसी के भी ऑर्डर नहीं देते हैं, ये चीज है। लेकिन फिर भी मैं अपनी बहन और भाभी से ले लेती हूँ। उन लोगों को मेल्टिंग वाइप्स बहुत पसंद है, नेल पेंट्स बहुत पसंद है, तो वो लोग दे देती हैं। तो इस तरह, अब जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, आपके रिलेटिव हैं, तो स्मार्ट एंड स्ट्रांग है, हम, मेरी बेटी इसके बिना दूध नहीं पीती है, तो स्मार्ट एंड स्ट्रांग डाल के उन बच्चों को भी दे दो तो उनको टेस्ट आएगा। तो छोटी छोटी चीजें से ना आप लोग ऑर्डर ले सकते हो। ये अभी मेरी यहाँ शादी है, मैंने 100% बैग तैयार कर रखा है, मैं सबको ले जाऊंगी। ऐसी पिछली बार एक शादी में मैं ले गई थी और मेरा काफी 1,000 रुपए तक का सेल हो गया। छोटा छोटा भी सेल करोगे ना, वो मैंने एक बॉक्स बना रखा, उसी में कर देती हूँ पैसे और वो उसी में डाइवर्ट कर देती हूँ।
तो और ऑफर्स निकाल देती हूँ कि शिपिंग फ्री कर दीजिए, या आपको एक गिफ्ट दे दूंगी, या मतलब दोनों चीज, अगर आप 2-2.5 हजार का ऑर्डर देते तो एक गिफ्ट भी दे दिया। 15 तारीख तक जो भी ऑर्डर करता है वो गिफ्ट मैं वहीं भेज देती हूँ। तो इस तरह से मैं बहुत सारे ऑर्डर्स लेती हूँ, और टीम में भी बहुत लोग हैं जो बहुत लोग ऑर्डर लेते हैं मैम। थैंक यू मैम। ऐश्वर्या, कोई कुछ पूछना चाहता है तो एक बार हम पता कर लेते हैं। कोई जी कुछ, किसी का कोई डाउट हो, कुछ बात करना चाहता हो तो आप हैंड रेज कीजिए। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जैसे बैठे बैठे मेरे दिमाग में अभी आया कि आपके कस्टमर्स जो 1 महीने में ऑर्डर लेते हैं वो सेकंड मंथ आपका नहीं लेंगे। तो मैंने एक बार प्रवीण जी की मीटिंग अटेंड कर रही थी, तो उसमें उन्होंने ये बात बोली थी, ऑर्डर्स आपके पास नहीं आएंगे, आपको लेने पड़ेंगे। तो उनकी ये बात मेरे मन में बहुत लगी हुई है। मुझे भी शर्म आती थी, क्या ये क्या सोचेगा कि मैं बार बार ये पूछती हूँ, कोई ऑर्डर लेना। शर्म गई पानी लेने। मैंने तो अब ये सोच लिया है कि जो मेरा कस्टमर है उसको हर महीने में पिन करती हूँ। अगर 1 महीने में नहीं लेना तो नेक्स्ट मंथ जरूर पिन करूंगी कि आपने वो सामान मंगाना तो खत्म हो गया होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि हमको ऑर्डर देता है ना, उसको हमारे मोदी के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि हैबिट हो जाती है। तो ये चीज का ध्यान रखिए। छोटी छोटी चीजें ना, कि 77 रुपए हम नहीं देंगे, या एक गिफ्ट देने से हम, हमारी तो अलमारी भरी रहती है। 5 हजार का अभी भी मैं लेके आई हूँ सामान, उसका लॉयल्टी, जो पुरानी वाली लॉयल्टी थी मेरी बची हुई थी, तो उसमें से कुछ भी उठा के दे दीजिए। अभी भी मेरे एक कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया था, शायद 4 शैम्पूज का, हेयर फॉल शैम्पू का, और 2 मड बार का। तो उसके साथ मैं एक गिफ्ट दे आऊंगी उसको। वो हर बार इस तरह से एक वो आपका रहता है ना, जैसे कि 500 रुपए में कोई आपको दे रहा है तो आपको ये लगता होगा कि क्यों उसको एक गिफ्ट दो। तो एक हमारा वो पेस्ट आता है 50 रुपीज का, तो ना आपका वो लगेगा ना कुछ। एक और चीज, जैसे कि आप, हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई है, तो जो हमारे डाउनलाइंस होते हैं या कोई भी होता है, तो उनको हमने पहले वो सेल किया था। हम उनको पता है कि एमआरपी पे सेल नहीं करते, हम उनको डीपी पे। पर अभी भी जो भी प्रोडक्ट वैल्यू बढ़ी है ना, वो डीपी प्राइस जो पहले एमआरपी में थी ना उसी के अंदर भी आती है, जो हमारा डीपी प्राइस है। तो उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि हम शिपिंग क्यों दें, या मतलब कुछ कभी कभी फील होता है, मुझे भी हो जाता था कि हम 12 की एक प्रोडक्ट के लिए दे रहे हैं, तो उसमें ना थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इधर से प्राइस। तो 30 रुपए उनके कर दिए, 30 अपने डाल दिए, तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है। यस, गोल्डी इस कुछ तरह। पूछना चाह रही हैं? यस गोल्डी। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी। ऐश्वर्या जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम कस्टमर से लेते हैं, यानी कि मैं भी करती हूँ छोटा छोटा, जैसे आपने बताया सेल करती हूँ, तो मेरे अधिकतर क्लीनिंग के प्रोडक्ट हैं, आपके कहना चाहिए पर्सनल केयर के जो हैं वो प्रोडक्ट उन लोग लेते हैं। तो हमारे क्लीनिंग के प्रोडक्ट तो बहुत शानदार हैं और काफी चलते भी हैं वो। तो सेकंड मंथ तो उनका ऑर्डर नहीं मिलता है, और वेल के प्रोडक्ट के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। तो उनको कहना चाहिए, और जैसे अगर ऑफर देते हैं हम, तो उन लोगों की ये होता है कि तो हम गोल्डी, आपका ना कैमरा ऑफ तो करो, पैसे आपकी वाले वॉइस ब्रेक हो गई। गोल्डी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप कैमरा ऑफ करो अपना। गोल्डी का नेटवर्क। हेलो मैम। गोल्डी, आपका कैमरा ऑफ करके बोलेंगी तो शायद हम बेटर सुन पाए। जब तक गोल्डी का नेटवर्क इशू। मैम ऑफ कर दिया कैमरा। हाँ, अभी ठीक है, अभी बोलो। यस गोल्डी। गोल्डी का नेटवर्क इशू है, तब तक हम नीतू जी से बात करते हैं। यस नीतू जी। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम कस्टमर को रिकमेंड करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, वो कस्टमर एग्री भी करते हैं लेने के लिए, बट पेमेंट पे आके रुक जाते हैं। प्रीपेड पेमेंट हमारी प्रीपेड होती है, तो वहां आके रुक जाते हैं। उनको वहां पे मैं कैसे कर करना? देती हूँ, मैं कर देती हूँ पेमेंट। आप मेरे, अगर आपके पास मेरा नंबर सेव नहीं होगा, कुछ दिन पहले मैंने एक स्टेटस डाला था कि जिसका ड्यू पेमेंट है, जब आपका कस्टमर ना आपके जानने वाला होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पैसा मारना कोई भी आजकल की डेट में कोई नहीं मारता किसी का पैसा। और इतना बड़ा पैसा नहीं होता कि 200-400 रुपए मर भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। अब अपनी अपनी थिंकिंग है, जैसा भी सोचते हो। तो मैं अभी भी बहुत से हैं, मेरे 4 हजार रुपए बाकी हैं, मुझे पता है मुझे आ जाएंगे, मुझे आ जाएंगे, पर मैं किसी से मैम कहती नॉन नहीं।
वो तो नॉन के लिए ना, जैसे अननोन पर्सन है ना उनकी। अननोन का तो देखिए आपको पेमेंट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी को जानते ही नहीं हो तो आप कैसे दे सकते। या तो हैंड टू हैंड आप दे दीजिए, वो बात अलग है कि आपको वो पैसे, हाँ हैंड टू हैंड मैंने ऐसे जैसे शॉप्स होती हैं तो उनपे दिया है, पर अननोन में तो आप ऐसा रिस्क ना ही लीजिए तो वो ज्यादा है। क्योंकि देखिए कभी कभी ऑर्डर 100-200 की बात तो किसी को भी नहीं खलता, लेकिन 500 का ऑर्डर तो खलेगा, तो फिर हम दानवीर तो नहीं बन सकते ना। यहाँ पे मैं एक टिप आप लोगों को देती हूँ। कई बार मेरे पास भी ऐसे ना बाहर की स्टेट से कोई ऑर्डर जैसे दे दे, मान लो 2000 का ऑर्डर, और अब वो, क्योंकि देखो डर उस बंदे को भी होता है, क्योंकि वो भी हमें जानता नहीं है, जैसे वो हमारे लिए नया है ऐसे हम भी उसके लिए नए हैं, तो उसको भी कई बार ये लगता है कि मैं इस व्यक्ति को पेमेंट दे दूं और पता नहीं मेरे प्रोडक्ट आए या ना आए। कई बार दूसरी तरफ भी वही डर होता है जो हमारी तरफ है, कि हम प्रोडक्ट दे दें तो पैसे आए ना आए। तो ये दोनों चीजों में कई बार कस्टमर खराब हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, इसके लिए उस व्यक्ति को पहले एक सिंगल प्रोडक्ट डिलीवर करवा देती हूँ, कोई 200 रुपीज तक का प्रोडक्ट जो उसके ऑर्डर में हो वो उसको डिलीवर करवा देती हूँ, ताकि उसको एक बिलीव हो जाए कि सामान आ गया, और मुझे एक बिलीव हो जाए कि ये पैसे कर देगा। और फिर उसको अगर मान लो मुझे 2000 का ऑर्डर करना भी पड़ जाता है अपनी जेब से, तो मैं कर देती हूँ। मुझे पता है कि फिर वो मेरे स्टेटस देख रहा है, मेरे फेसबुक के साथ कनेक्टेड है, फिर वो ऐश्वर्या वाली बात, कोई भी किसी के पैसे आज की डेट में नहीं मारना चाहता, लोग पे कर देते हैं। वो तो अब देखो कोई बिल्कुल ही गलत सोच का कोई आपको टकर जाए तो अलग बात है, अदरवाइज कोई किसी की पेमेंट नहीं रखता। मैम आप उससे कुछ कर भी नहीं सकते, अगर आपको ऐसी सोच वाला व्यक्ति मिल जाएगा तो आप उससे पैसे निकाल भी नहीं पाओगे। हाँ, उसका कुछ नहीं कर सकते। बाकी आप इस तरीके मेरे से जो पैसे है, आप नहीं सोचिए, मेरे पैसे 2-4 महीने में आ ही जाते हैं, मैं कहती नहीं हूँ, क्योंकि कहना 1-2 बार आप उसको कह भी दोगे तो जिसको देना होगा वो दे देगा, लेकिन रिलायबल कस्टमर्स हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं देंगे। वो धीरे धीरे, एक्चुअली आपको काफी टाइम हो गया ना ऐश्वर्या, तो आपको कस्टमर डीलिंग आ गई, लोगों का आप पे ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो गया है। ये अब आप लोग जब ये शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके साथ भी यही ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाएगा। एक चीज आपको बताऊंगी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद 4 दिन पहले की है, तो मेरी एक स्टूडेंट की मदर है, तो मेरी बात होती रहती है अक्सर, तो उन्होंने आंवला का प्राइस पूछा कितना है मैम बता दीजिए। उन्होंने क्या किया, मोदी के हर जगह हर कोई आदमी करता है, तो उन्होंने वहां से ले लिया। मैंने उनको भेजा भी, सब कुछ किया, तो मैंने कहा आपने वहां से क्यों ले लिया, तो बोली अरे मैम वो जल्दी आ जाता। मैंने कहा जल्दी तो हम भी भेज देंगे, एक दिन में आ जाएगा। अब ऐसा मत करना, देखिए जब आपके कस्टमर होते हैं ना तो उनपे आपका हक भी होता है, आप उनके हक भी आता है। तो मैंने कहा ऐसा मत करना, आप ना फ्री शिपिंग ले लो मुझसे, ठीक है, लेकिन पॉइंट्स मेरे बनेंगे, तो आप मुझे वही फायदा है कि मेरे पॉइंट्स बनते हैं। तो फिर उन्होंने आंवला, एक और आंवला मंगाया, एक कैल्शियम, वाह, तो उनकी मैंने शिपिंग फ्री कर दी। बहुत बढ़िया, वेरी हाँ। नाइस। यस गोल्डी। यस मैम, गुड मोदी क्या मॉर्निंग मैम। मैम इनकी जैसे आप बता रहे हैं वैसे ही मैं थोड़ा सा छोटा छोटा ऑर्डर लेती हूँ, और फिर वही पर्सनल केयर का हो जाता है और क्लीनिंग का हो जाता है। और क्लीनिंग वाले प्रोडक्ट तो हमारे काफी चलते हैं, तो सेकंड मंथ उनका ऑर्डर मिलने का सवाल नहीं होता है। और जैसे पर्सनल केयर में आपका टेल्कम हो गया और डीओ है और साबुन वगैरह, ये इनकी छोटा आइटम मेरा निकलता है, तो वो तो मैं कहना चाहिए डीपी रेट पे ही उनको देती हूँ कि हाँ इनकी थोड़ा बेनिफिट भी रह जाए उनको। और जब मैं गिफ्ट दी थी इनकी पिछले टाइम पे, तो गिफ्ट मैंने उनको दिया था, तो उन्होंने बोला कि आपने मेरे से ही तो पैसा लेके मेरे को दिया, तो वो मेरे को थोड़ा सा अलग से फील हुआ कि आप मार्केट से तो ले रहे हो एमआरपी पे, मैं आपको डिस्काउंट पे भी दी, गिफ्ट भी दी, तो थोड़ा सा उसमें इनकी रह जाता है। देखिए फील करने वाली कोई बात नहीं है, वो बाहर से भी ले सकते हैं, आपसे ले रहे हैं तो ये उनकी वो है। और रही बात आप फोकस ना, ये जो हमारे ऑफर्स आते हैं, जैसे ये हमारे वाइप्स का ऑफर है, तो 11 पीवी मिल जाते हैं। अगर आप 3 वाइप्स उठाएंगे 11 या 13, और ये लिपस्टिक है तो 14 पीवी, कैलकुलेशन करके लीजिए, आप ऑफर दीजिए कि देखिए ये वाइप्स बहुत अच्छे हैं इस तरह से, तो आपके पीवी का भी वो होगा। पहले तो ये देखिए ना कि आपके पीवी कितने बन रहे हैं। आप ये बाहर से तो देखिए धनिया हल्दी मिर्ची हर जगह मिलता है, बहुत से लोग पिसवा भी लेते हैं, नहीं यूज करते। तो अपना सेलिंग का ये रखिए कि हमारे पीवी किसमें है। अब जैसे अगर भारी का आपको सेल का अपना ये हमारा सेव करना है, तो आप उसको सेल करिए, जो आपका इजी के जगह आप हमारा वो वॉशमिट दीजिए, तो उसमें क्या 6 पीवी मिलेंगे आपको। तो इस तरह से पीवी का कैलकुलेशन करके सेल कीजिए, ये नहीं कि मतलब वो आपको कहीं से। और इतनी छोटी बात को ना मन से नहीं लगाते कस्टमर। आपने देखा होगा हम लोग जाते हैं मार्केट में और एक ये नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, तो अगर हम लोग, हमारा तो बिजनेस ही है ना, हम सेल कर रहे हैं, तो कस्टमर कह दिया कोई बात नहीं, लेकिन आप उनको प्रूफ दे दिए, एक वो बना लीजिए, एक पैड जो जिसमें आप बिलिंग करके दिखाते हैं, और उनको ये भी दिखाइए कि मैंने आपको कितना डिस्काउंट दिया है। ओके मैम। और मैम हाँ। एक और था, जैसे ऑनलाइन इनकी जिनसे अपन बात करते हैं, तो अधिकतर कहना चाहिए वो ऑनलाइन पेमेंट के लिए कुछ लोग कतराते हैं
कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं डालेंगे, क्योंकि इस समय काफी फ्रॉड चला हुआ है कि आप कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इनकी ले लें, कि कहीं कुछ भी डाटा वगैरह पहले का देख रहता है, वो लीजिए लोग आप कैश ऑन प्रोडक्ट, डिलीवरी पे ज्यादा जोर डालते हैं। तो आप मना कर दीजिए, हमारे यहाँ कैश ऑन है नहीं, मैं आपका पेमेंट कर दे रही हूँ, आप मुझे कर दीजिएगा। थोड़ा सा देखिए, इसमें रिस्क तो लेना पड़ता है, क्योंकि आप बिजनेस करने चले हैं तो हम लोग कोई अपने घर में सामान थोड़ी ना रख रहे हैं, लोग तो जाने कितना कितना सामान रख के चलते हैं। थोड़ा यस सा तो मैम। बिजनेस में करते हैं, रिस्क तो है ही। लेकिन पीवी आप ये सोचिए ना, आपकी एक करने में पीवी मिल जाते हैं। मेरा सिर्फ आपको इस मंथ का सिर्फ मेरा एक है 40 पीवी का ऑर्डर है, और मेरे 238 पीवी है। तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है, लेकिन मिलते हैं ऑर्डर। आप एक बार करेंगे ना, वो आपसे ही लेगा। ये बहुत करके बढ़िया। ओके मैम, थैंक यू यस मैम। योगिता जी। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग में हाँ जी मैम, मेरे साथ भी ऐसा होता है, लोग ऑर्डर तो दे देते पर पेमेंट नहीं करते। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब उनको ऐसा लगता है कि आप सामान ला देना और हम पेमेंट कर देंगे, तो मैं उनको अपने पास से सामान ला के देती हूँ, फिर उनसे बाद में पेमेंट ले लेती हूँ। अब जैसे जिसका छोटा मोटा कुछ होता है तो वो भी मैं अपने पास से ही ला देती हूँ, फिर वो बाद में मुझे पेमेंट कर देते हैं। और मैम ऐसा तो होता है, जो जिन्हें हम जानते हैं तो वो पेमेंट तो हमारी रखेंगे नहीं, आज नहीं तो कल कर ही देते हैं, और इससे हमारा ऑर्डर भी कंप्लीट हो जाता है, हमारे पीवी भी बन जाते हैं। यस बिल्कुल ठीक योगिता, बिल्कुल ठीक, ऐसे ही होता है। तो आइए आगे चलते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और बहुत ही अच्छी टिप्स दी हमें ऐश्वर्या ने कि एक तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम लोगों को देखना है कि किस प्रोडक्ट पे ज्यादा पीवी है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको पर्टिकुलरली अपने कस्टमर के साथ काम करना है, जो हमें ऐश्वर्या ने पहली चीज बताई। फिर ऐश्वर्या ने बताया कि अपने स्टेटस आप लगाइए, ऑफर्स आप लोगों तक पहुंचाइए, शिपिंग आप फ्री कर दीजिए। शिपिंग फ्री करने से मतलब है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बेंगलोर में बैठा है और उसने आपसे किसी प्रोडक्ट के बारे में क्वेरी कर ली, और उस प्रोडक्ट के ऊपर मान लीजिए आपको 16 या 17 पीवी मिल रहे हैं। अब 16 या 17 पीवी का प्रोडक्ट अगर जेन्युइनली आप खरीदते हैं तो अपने लिए, तो उस कंडीशन पे आपको 16-17 पीवी के लिए ऑलमोस्ट कम से कम 1200-1300 रुपया आपको देना होता है। अब अगर सामने वाला आपको वो ऑर्डर दे रहा है और अगर 77 रुपीज आप पे कर भी देंगे तो भी बुरा नहीं है, आपको 16-17 पीवी मिल जा रहे हैं ओनली जस्ट 77 रुपीज में। तो शिपिंग फ्री करने से मतलब है कि शिपिंग आप दे दें, सामने वाले के लिए आप शिपिंग चार्जेस फ्री कर। ठीक है, तो आगे चलते हैं, तृप्ति शर्मा से जानते हैं कि बहुत अच्छे ऑर्डर्स वो भी कलेक्ट करती हैं। सो लेट्स सी कि तृप्ति किस तरीके से काम करती हैं। यस तृप्ति। गुड मॉर्निंग टू ऑल। थैंक यू पल्लवी मैम, ये आपने अपॉर्चुनिटी दी है, मुझे बताने का मौका दिया सब लोगों को कि हम कैसे काम करते हैं। और अपने बारे में बताना चाहूंगी, नाम तृप्ति शर्मा है, गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। इस बिजनेस को करते हुए काफी समय हो गया है मुझे, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन एक चीज समझ में आई है कि यहाँ पे टिके रहोगे, काम करते रहोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी आपको, आप आगे बढ़ ही जाओगे। और उसमें भी आप पॉजिटिव रहना बहुत आपके लिए जरूरी है। और हम पॉजिटिव कब रहते हैं, जब हम अपने मन का काम करते हैं, तब हमारे ऊपर पॉजिटिविटी ज्यादा आती है। अब हम ये बिजनेस कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए, अपने मन के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो उसमें भी तो हमें कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि तड़का लगाना होता है। तो उसी तड़के के लिए हमारे पास में इस बिजनेस में ये जो ऑफर्स हैं, ये जो सेल हम करते हैं, यही वो तड़के का काम करते हैं जिसमें हमारे बिजनेस को अप करने का मौका मिलता है। आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि इस बिजनेस में शुरुआत कैसे होती है? क्या मुझे कोई हैंड रेस करके बताना चाहेगा कि इस बिजनेस की शुरुआत कैसे होती है? हाँ जी रीमा जी, आप बताइए इस बिजनेस की शुरुआत कैसे होती है। ये मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको एक ऐसा टिप दूंगी जिसमें आपको वाकई में ही लगेगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरे हिसाब से तो सबसे पहले हमें सेल्फ यूज करना पड़ेगा, उसी के बाद आगे हम बढ़ पाएंगे। तो मेरे बिल्कुल। हिसाब से सबसे पहले सेल्फ यूज है, देन राइट, उसके बाद हम किसी का ऑर्डर ले पाएंगे या उसको उस प्रोडक्ट के बारे में आगे बता पाएंगे। करेक्ट। तो आप सब लोगों ने सुना, रीमा जी ने हमें बताया कि सेल्फ यूज करना बहुत जरूरी है। यस, ये बिजनेस सबसे पहला जो हमें सिखाता है वो यही है, सेल्फ यूज। हम लोगों ने शुरुआत पीडीएफ के बारे में पढ़ा है, देखा है, समझा है, तो उसमें भी ये आता है, हमारे पास 3S आते हैं। पहला आता है सेल्फ यूज का, दूसरा आता है शेयरिंग का, और तीसरा आता है आपका स्पॉन्सरिंग का। स्पॉन्सरिंग तक पहुंचने के लिए हमें ये 2 चीजें यूज करना जरूरी है, और उसमें भी सेल्फ यूज हमारा ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जितना ज्यादा कैटेगरीज को हम यूज करते हैं, उतना ज्यादा उसको फील कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं,
और जो चीज हम फील करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से इतने अच्छे तरीके से निकलती है, हम सामने वाले को उस चीज के बारे में इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाते हैं कि सामने वाला अगर नहीं भी कोई चीज लेना चाह रहा है या कह रहा है कि हाँ ठीक है हम देखेंगे, प्रोडक्ट तो मिलते हैं मार्केट में भी, महंगा भी है, थोड़ा ऐसा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आकर जब आप उसे अपने फील किए हुए प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है और उसके बाद में वो आपसे ऑर्डर भी आपको कर देता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है सेल्फ यूज का। मैं यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट यूज करती हूँ पहले। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर आप काम करना चाह रहे हो सेल के ऊपर, तो आप ना 3 कैटेगरी पर बहुत अच्छा काम कर सकते हो, हमारा वेल पर, हमारे कॉस्मेटिक पर और स्किन केयर पे। इन तीनों पर ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, पीवी बीवी बहुत ज्यादा मिलता है। और नो डाउट अगर आपको पीवी बीवी अच्छा मिल रहा है तो आपका जो है अकाउंट में पैसा भी अच्छा आता है। तो उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ ऑफर्स निकालने हो, उनका अभी जैसे ऐश्वर्या जी ने बताया कि शिपिंग फ्री करना चाहिए, मैं भी करती हूँ, तो बिल्कुल ऐसा ही काम हम सभी को करना है। आज की डेट में मैं कॉस्मेटिक और स्किन केयर पे काम कर रही हूँ, लेकिन ये क्यों कर पा रही हूँ? क्योंकि मैंने कॉस्मेटिक और स्किन केयर के ना हर प्रोडक्ट को सबसे पहले यूज किया है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं हर प्रोडक्ट के बारे में बता सकती हूँ। अगर स्किन केयर की बात करूं तो जितने भी स्किन केयर में प्रोडक्ट हैं सब मैंने सेल्फ यूज किए हैं। अर्बन कलर का जो स्किन केयर है ना, चाहे वो प्रो वाइट रेंज हो, चाहे वो एज रिडिफाइन हो, चाहे वो ब्लू लाइट शील्ड हो, वो सब मैंने पहले खुद यूज किया है। अब लोग ये सोचते हैं ये मेरी स्किन टाइप का नहीं है, इसको मैं कैसे यूज करूं? आप दूसरे को बताओगे कैसे उस फील के बारे में जब आपने यूज नहीं किया है? मेरी स्किन भी सेंसिटिव है, लेकिन उसके बावजूद आपने अगर ध्यान दिया हो, हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ आता है ऑल स्किन टाइप। उसका रीजन जानते हैं आप क्या है? उसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे ना 4 सीजन होते हैं, सर्दी, गर्मी, बसंत और बरसात। ये चारों सीजन में ना हमारी स्किन हवा के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ऐसा नहीं है सेंसिटिव है तो क्या वो ड्राई नहीं होगी, क्या वो डल नहीं होगी, या जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है क्या उनको 12 महीने रहेंगे कभी ठीक नहीं होंगे, या कुछ भी परेशानी है ऐसा। ऑयली स्किन भी सर्दियों में आकर थोड़ा सा ड्राई होती है। तो जब हमारे प्रोडक्ट्स ऑल स्किन टाइप हैं तो हम हर मौसम में एक प्रोडक्ट यूज करके क्यों नहीं देख सकते? मैंने वो सारे प्रोडक्ट यूज करके देखे और आज की डेट में उन प्रोडक्ट से मैं ऑर्डर कलेक्ट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बता देती हूँ आपकी स्किन पे ये चलेगा और इसका रिजल्ट ऐसा मिलेगा आपको। तो सामने वाला ना जब समझता है इस चीज को कि अच्छा रिजल्ट ऐसा मिलेगा, आपने यूज किया है, हाँ मैंने यूज किया है, आपका स्किन टाइप क्या है, हर मौसम के अकॉर्डिंग बदलता है, तो उसके ऊपर मिलते हैं। मुझे इस महीने भी 500 पीवी का ऑर्डर मिला है, 500 पीवी का ऑर्डर, जिसमें कि और कॉस्मेटिक और स्किन केयर ही रहा है। वेल के ऊपर भी काम कर रहा है मैंने, वेल पे भी मुझे स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट का या किड्स हर्बल टॉनिक का ऑर्डर मिलता है। मुझे जो छोटे मोटे है ना जैसे पर्सनल केयर के, मुझे ये स्पिक एंड स्पैन, चाय पत्ती, सिल्वर डेप और ये वो, इन चीजों के ऑर्डर कम मिलते हैं। क्योंकि सच बताऊं तो इन चीजों पे काम तो करती हूँ लेकिन थोड़ा सा रुक कर करती हूँ, क्योंकि मुझे पॉइंट्स वाले उस पर काम करना ज्यादा पसंद आता है। रही मेकअप की बात, मेकअप का पूरा मेरा खुद का किट बना हुआ है, एक एक को उसके अंदर प्रोडक्ट है जो हमारे उसमें है, और हर किसी को बता सकती हूँ। इस महीने मैंने 2 ब्राइडल किट तैयार करके दी हैं, एक 8,000 की, एक 5,000 की। तो आप सोचो ना 8,000 और 5,000 के उसमें कितना पीवी आपको मिला होगा? 163। 8,000 वाले में मिला है मुझे, 5,000 वाले में मुझे 110 पीवी मिला है। तो पीवी मिल रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें सिर्फ उसी से होती है जब आपका एक्सपीरियंस होता है। प्राइमर आप ऐसा लगाओगे, आई शेडो आप ऐसा लगाओगे, लिपस्टिक आप ये वाली यूज करोगे, फेस पाउडर आपको ये वाला सूट करेगा, और फाउंडेशन आपको ये सूट करेगा। तो लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं ना, एकदम पलट जाते हैं, वहीं पे हमारी सेल बहुत अच्छी हो जाती है। शेयरिंग तो हम सब लोग बहुत अच्छे से करते हैं, हमें पता है, लेकिन आप फोकस कीजिए उस चीज को शेयर करने का जहां से आपका बीवी पीवी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इस चीज पर फोकस कीजिए और थोड़ा सा उसको मौसम को देख करके कीजिए। अभी विंटर्स का चल रहा है, हम स्किन केयर पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। शादी का सीजन चल रहा है, हम अर्बन कलर पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आए दिन लोगों के स्किन आप देखते हो डलनेस है, पिगमेंटेशन है, इतना बुरा हाल चल रहा है। बाहर जाके देखो, पॉल्यूशन की वजह से लोगों की स्किन इतनी खराब होती जा रही है। तो उन लोगों को राह चलते किसी को भी मैं भी बोल देती हूँ, कितनी बार मेरे साथ में भी हुआ है। अगर मैं मेट्रो पे हूँ या फिर मैं कहीं पे भी हूँ, अभी मैं पैदल ही जा रही थी परसों, तो मैं एक शॉप पे गई, बाहर ही खड़ी थी, इतने में एक लड़की आके खड़ी हुई। मैंने कहा कितनी एज है तुम्हारी? तो उसने ऐसे ही बोला कि मैं 22 ईयर्स की हूँ। मैंने उनको बोला क्या यूज करती हो फेस पे? मैं तो लैक्मे का पीच मिल्क लगाती हूँ।
मैंने कहा आपको ये नहीं यूज करना चाहिए, आपको ब्लू लाइट का हमारा एक रेंज आता है, बहुत अच्छा है, आप उसकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम और उसका सीरम यूज करो। देखो आपकी एज तो 22 है, लेकिन एज से ज्यादा बढ़ के जो है ना आपका स्किन ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कितनी ज्यादा एजेड हो। आपको अगर अपनी स्किन को ठीक करना है, सही करना है अपने एज के अकॉर्डिंग, तो आप ये यूज करके देखो। और उसका दूसरा बेनिफिट क्या था, प्रोडक्ट हमेशा मेरे पर्स में होता है। मैंने अपना उसका सीरम निकाल के दिया, अब तो उसमें थोड़ा ही बचा है, मैंने उसको उसके हाथ पे टच कराया, उसको फील कराया उस चीज के बारे में। मैंने कहा अगर आप इसको डेली अपने स्किन पे यूज करोगे तो कैसा लगेगा। उसने मुझसे मेरा नंबर लिया है, उसने अपना मेरे को व्हाट्सएप किया है और उसने मेरे को अपना ऑर्डर दिया है। उसका ऑर्डर मैं कल डिलीवर करने वाली हूँ। तो ऐसा होता है ऑर्डर करने का तरीका, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप ऑर्डर कैसे कलेक्ट कर रहे हो। दूसरी चीज, कुछ हम प्रमोशंस डालते हैं, एक प्रमोशन कंपनी देती है, हम सभी लोग जानते हैं कि कंपनी हमें बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स देती है। अर्बन कलर पे अभी चल रहा है 30 तारीख तक आपके है प्रमोशन, आप उसको कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ में ना आप अपने प्रमोशंस भी करो। जैसे मैंने अभी निकाला था, एक फाउंडेशन एक प्राइमर लेने पर एक सिंदूर फ्री। मेरा क्या जा रहा है, सिंदूर तो पिछले महीने 75 रुपए डीपी पे मिले थे, मैंने उठा लिए थे 8-10। मेरे पास में सामान की कमी नहीं होती है, अगर आप लोग आज भी मेरे घर आ जाओगे ना, कम से कम 40,000 रुपए का सामान आपको मेरे घर में मिलेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि मैं जितना देती हूँ ना उससे ज्यादा मैं कलेक्ट करती हूँ, कि हर चीज खत्म होने से पहले मेरे पास होनी चाहिए। इस टाइम भी 5 प्राइमर, 5 फाउंडेशन, 5 लिपस्टिक, 5 नेल पेंट, मतलब हर चीज की क्वांटिटी ज्यादा ज्यादा मेरे पास मिल जाएगी, क्योंकि मैं वेट नहीं करती कब मेरे पास आएगा, खत्म हो गया तो मैं कैसे दूंगी, अगर इसने कहीं और से ले लिया तो कैसे होगा। एट ए टाइम ये रहा, आप इसको लो। तो वो चीज भी है, मुझे शौक है करने का और मैं करती भी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे ना एट प्रेजेंट में आप जो डील करते हो, जो आपका सामान एकदम से चला जाता है वो चला जाता है, थोड़ा टाइम में हो सकता है माइंड डाइवर्ट भी हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम उनसे व्हाट्सएप पे कनेक्टिविटी बनाते हैं। मेरे पास बाहर से भी ऑर्डर आते हैं, अभी जैसे कुछ बात हुई थी कि बाहर वालों को हम किस तरीके से मतलब पेमेंट के उस पे कर सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा ट्रस्ट तो करना ही होगा, जरूरी है। जैसा कि अभी पल्लवी मैम ने भी बताया है, मैंने भी अभी दिवाली के टाइम पे कुछ ऑर्डर्स बाहर के भी भेजे हैं, जिसमें कुछ मेरे पास सिल्वर डिप स्पिक एंड स्पैन के भी ऑर्डर आए थे, कुछ मेरे पास में स्किन केयर का भी आया था, तो वो मैंने दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने शिपिंग फ्री नहीं करी थी, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। बट हाँ, मैंने उनको ये बोला था कि पेमेंट मैं कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट आपको भेज रही हूँ, सामान आपको मिल जाएगा, सामान रिसीव करने पर आप पेमेंट कर देना। और उनका पेमेंट भी आया। उसमें से 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था। बट ये था कि हाँ, एक ट्रस्ट वाली बात होती है कि चलो हम सामान भेजते हैं, किसी को थोड़ा ही भेजा, लेकिन कुछ लोगों को हम शिपिंग फ्री कर सकते हैं, कुछ लोगों को हम दे सकते हैं, तो वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। ऑफर भी तो दे रहे हैं, फ्री सामान दे देती हूँ तो उसमें भी हो जाता है। अगर किसी ने मुझे 1000 रुपए का ऑर्डर दिया, डायरेक्ट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, उसी के घर पे पहुंच गया वो, तो फ्री गिफ्ट भी तो उसके साथ में पहुंच गया। तो जब बिल के साथ में जाता है ना कोई सामान, और वो देखता है कि अच्छा ये आइटम मुझे इसमें फ्री लग के आया है, तो उसको शिपिंग देना भी इतना बुरा नहीं लगता, वो दे देता है आराम से। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें सोच समझ के काम करनी चाहिए। मैंने अभी कॉस्मेटिक के कुछ ऑफर्स बनाए अलग अलग तरीके के, जैसे मैंने अभी आपको एक बताया, इस तरीके से और भी बनाए। लिपस्टिक पर बनाया, फाउंडेशन पर बनाया, फाउंडेशन प्राइमर मिक्स करके बनाया, बीबी क्रीम और प्राइमर मिक्स करके बनाया, या लिप कलर्स पे बनाया, अलग अलग किए। और उनको कुछ फेसबुक पे डाला, कुछ अपने स्टेटस पे लगाया। लेकिन सिर्फ फेसबुक पे डालना और स्टेटस पे लगाना आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, उसको आप थोड़ा सा और आपको डेवलप करना होगा। कुछ ऐसे लोग जो आपकी जानकारी में होते हैं, जिनका आपको पता होता है कि इनकी लोगों के साथ कनेक्टिविटी ज्यादा होती है, उन लोगों को सेपरेट वो ऑफर्स भेजो कि ये ऑफर है, इनका प्रमोशन करो, इस ऑफर के ऊपर आपको फ्री गिफ्ट मिलेगा या आपको कोई ना कोई सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, बट मेरे इस ऑफर को ना प्रमोट करो। मैंने भी इसी तरीके से 2-4 लोगों को दिए और वहां से ऑर्डर भी आए, क्योंकि फिर वो अपने ग्रुप्स में शेयर करते हैं। तो इस तरीके से आप ऑर्डर कलेक्ट कर सकते हो। जान पहचान में भी ऑर्डर मिल जाते हैं, सोसाइटी में भी ऑर्डर मिल जाते हैं, सोसाइटी के ग्रुप में हम प्रमोशन करते हैं तो वहां से भी ऑर्डर आते हैं। तो बहुत तरीके हैं हमारे पास ऑर्डर लेने के। और ऑर्डर से क्या होता है ना, वहीं से धीरे धीरे हमारी स्पॉन्सरिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि जब सामने वाला पर्सन जब उसका आदी हो जाता है ना, कहते हैं किसी चीज के मतलब ये हो जाती है कि एडिक्ट हो जाते हैं कि नहीं मुझे तो अब यही यूज करना है। अभी एक आई थी मेरे घर पे लेडी, उन्होंने मेरे से ये बोला मुझे ना आप 8 साबुन दे दो। मैंने कहा अभी मेरे पास नहीं है, अभी मेरे पास में 2 ही हैं। नहीं नहीं, आप 2 ही दे दो,
और जब आ जाए तब आप मुझे दे देना। तो मैंने कहा मैं सारे मंगा के दे दूंगी। नहीं नहीं नहीं, सुबह के लिए ना सोप नहीं है, और मेरे बच्चे और हस्बैंड तो अब दूसरे सोप से नहाते ही नहीं है। हमारा जो दूसरा सोप है ना बाजार वाला, वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहता है, वो अभी भी ऐसे ही एक पैकेट रखा हुआ है, लेकिन कोई उसे खोलने को तैयार नहीं है। आप तो मुझे अब अभी जो भी है ना आप मुझे वो दे दो। तो कहने का मतलब ये है, जब आपने किसी को हमारे प्रोडक्ट का आदी बना दिया है ना, तो वो आपसे बार बार लेगा। फिर मैंने उनको सजेस्ट किया, आप एक काम कीजिए ना, आप अपनी आईडी पर अपनी बिलिंग कराइए, आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो कहती है ठीक है, मैं इसके बारे में आपसे आके बात करती हूँ। अब वो रेडी है मतलब ज्वाइनिंग के लिए। तो ऐसे ही होता है धीरे धीरे, जिन लोगों को आप अपना कस्टमर बना रहे हो, क्योंकि कस्टमर तो हमें नए नए और भी मिलते जाएंगे, लेकिन जो पुराने लोग होते जा रहे हैं उनको आप धीरे धीरे ना अपनी ज्वाइनिंग्स में कन्वर्ट कीजिए। तो हमारा सारा काम इसी बेस पे चलता रहेगा, शेयरिंग के ऊपर। शेयरिंग में नए लोगों को लेकर के आइए और पुराने लोगों को धीरे धीरे स्पॉन्सरिंग में कन्वर्ट करते जाइए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। प्रमोशंस ऑफर्स आपको अपने आप भी निकालने आने चाहिए, यहीं से बिलिंग आपकी मजबूत होती है, अच्छी बनती है। और एक और बात आपके साथ में बोलना चाहूंगी कि ये जो लोग कहते हैं ना कि सेल करते हैं, हर कोई सेल करता है, तो देखो इस चीज को ना इस तरीके से नहीं लेना है कि हम जानते हैं हम अपने यहाँ पे अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको शेयर करते हैं, सेल का हम यहाँ पे नाम प्रमोट नहीं करते। लेकिन कुछ लोग जब नए ज्वाइन करते हैं उनके दिमाग में ये आ जाता है, मैंने 2,500 का ऑर्डर लगाया है, अच्छा अब मैं इसको दिखा दूं, इसको दिखा दूं, इसको दिखा दूं, और ये अच्छा है सामान, ये अच्छा है, आप ये ले लो। अच्छा, सामने वाला एकदम से पूछ रहा था आप इसमें से क्या यूज करते हो, नहीं अभी तो मैंने ऑर्डर मंगाया है। प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर ऐसा किसी ने भी किया है या आपकी कोई भी न्यू ज्वाइनिंग ऐसा कर रही है, तो उनको बोलिए कि ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अपने पहला ऑर्डर चाहे आप यूज करें ना करें, सामने वाले से मत कहिए कि नहीं मैंने अभी मंगाया, आप देख लीजिए इसमें से जो जो आपको लेना है। आप उसको पहले खुद यूज कीजिए, उसके बाद में आप उसको शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी फील करने से आती है। हम अपने मुंह से किसी भी चीज की तारीफ ऐसे नहीं कर सकते। आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, आप जिस भी प्रोडक्ट के बारे में मेरे से पूछोगे, मैं उसके बारे में अभी बता दूंगी, क्योंकि अगर मैंने वो प्रोडक्ट यूज किया है, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये बिजनेस को बड़ा बनाना है, इसी तरीके से बनेगा, शेयरिंग शेयरिंग स्पॉन्सरिंग। लेकिन स्पॉन्सरिंग कम होती है, और जो अगर कोई स्पॉन्सरिंग नहीं भी हो रही है ना, तो ध्यान रखिए कि उसको जाने नहीं देना है, उसको एटलीस्ट अपना कस्टमर तो हमेशा बना के ही रखना है। बहुत से लोग होते हैं कि नहीं हम ज्वाइन नहीं करना चाहते, जो भी सामान है आपसे ले लेंगे, तो वो आप उनको देते रहिए और कुछ ना कुछ ऑफर्स और डील्स के साथ देते रहिए, जिससे वो इधर उधर ना जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जान पहचान के तो होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि 24 घंटे आपके आसपास में रहते हैं, दूर भी रहते हैं। अगर उनके नियर बाय कोई डीपी मिल गई, उनके पड़ोस वाले ने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया या कुछ भी हो गया, तो कह देंगे अरे नहीं ये बराबर वाली भाभी ने कर लिया, अब तो मैं इन्हीं से सामान ले लूंगी। तो उसके लिए भी सामने वाला ये कहे कि नहीं मैं तो जहां से लेती हूँ ना वहीं से लूंगी, मुझे बहुत अच्छे ऑफर्स और प्रमोशंस मिल जाते हैं वहां पे। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता ही है कि मोदी केयर का एक ही नारा है कि हर हर मोदी केयर, हर घर मोदी केयर। तो हर घर मोदी केयर तो होने ही वाला है, लेकिन हमें जो हमारे कस्टमर्स हैं या जिनको हम चाहते हैं इस बिजनेस में लाना, वो हमारे साथ ही कनेक्टिविटी बनाए रखें। थैंक यू सो मच, इतना ही बोलना चाहती थी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू। आई थिंक ज्योति कुछ कहना चाहती हैं। यस ज्योति। हाँ यस जी। मैम, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग मैम। हाँ, ये दीप्ति जी जैसे बता रही थी कस्टमर के बारे में, तो मेरी एक कस्टमर थी, वो जैसे पहले फेस वॉश, श्लोका का नीम फेस वॉश है ना, वो पहले यूज करती थी। उसके बाद श्लोका का ही वो ये दूसरा क्या नाम है उसका, श्लोका का दूसरा यूज करना, हाँ मोरक्कन का, तो वो यूज करने लगी। बोली कि मेरा स्किन बहुत ड्राई ड्राई लग रहा, तो आप कोई और भी है तो दे दीजिए। तो मैं वही सजेस्ट की, लेकिन मैं बोली कि बीच बीच में आप ये फेस वॉश भी यूज कीजिए। तो वो ना लेके डायरेक्ट वही ली, फिर सीरम ली थी मुझसे और 2-3 प्रोडक्ट फेस का ही। तो बाद में कुछ दिनों बाद बोली कि मैंने ना भाभी जैसे गोल्ड फेशियल यूज की थी खुद से, शायद मसाज की वो, तो बोली कि वो लगाने के बाद मुझे ना चेहरे पे दाने आ गए। फिर बोली, मैं मना कर दिया अगर नहीं आपको सूट कर रहा है तो मत कीजिए, मुझे तो नहीं ऐसा हुआ, मैं खुद यूज की थी और बाकी भी जो प्रोडक्ट दी मैं यूज की थी। तो
कुछ दिनों बाद उन्होंने मतलब जब वो ऑर्डर नहीं दी तो मैं उनसे पूछी तो बोली मेरे चेहरे पे बहुत दाने आ गए थे, कभी मेरे दाने नहीं आए। तो उस चीज को मैं पूरी तरह से बंद कर दी। हस्बैंड कोई और किसी कंपनी का प्रोडक्ट ले आए हैं, तो मुझे लग रहा कि शायद मुझ पे सूट नहीं कर रहा है या क्या, बहुत दाने आ रहे हैं। तो ऐसे करके उनने लेना बंद कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे उनको फिर कन्विंस करूं। अभी तो आपने वो उनकी पिक ली थी कि आप मुझे अपनी एक बार पिक भेज के देखो कि आपके किस तरीके से दाने आए हैं, क्या है आपके फेस वो पर? आके मुझे दिखाई थी, तो मैं टी ट्री ऑयल उन्हें लगा के भी मतलब खुद अपने तरफ से दी भी उन्हें अलग से शीशी में आप लगाना, लेकिन वो लगाई नहीं। पता नहीं उनसे गिर गया क्या, मुझे कुछ बोली नहीं। मैं 1 वीक आफ्टर 1 वीक मैं उनसे पूछी फिर तो बोले अभी मैं जब से लगाना बंद की हूँ तो दाने थोड़े कम हैं, लेकिन अभी भी हैं और अभी मैं उसे यूज नहीं कर रही हूँ। ओके। तो मुझे समझ नहीं आया, मैं फिर कुछ बोली नहीं, मुझे ज्योति लगा कहीं। हाँ मैम। ज्योति हर जी प्रोडक्ट सबके लिए काम नहीं करता, हमें ये बात समझनी होगी। प्रोडक्ट में बिल्कुल। प्रॉब्लम जी नहीं होती है, लोगों की स्किन टाइप लोगों को एक्चुअल पता नहीं होती है, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा स्किन टाइप ऑयली है। सो जब मेरा स्किन टाइप हम्म ऑयली है और अगर मैं मुरक्कन अर्गन ऑयल क्लिंजर यूज करूंगी तो हम्म मेरे स्किन पे डेफिनेटली पिंपल्स आएंगे, क्योंकि मेरी स्किन पे जी ऑलरेडी एक्सेस में ऑयल रहता है। एंड अगर मैं एक अर्गन ऑयल जो जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत मात्रा में ऑयल है मैं वो लगाऊंगी तो एक्सेस ऑयल होने की हम्म वजह से मुझे पिंपल आएगा ही आएगा नेक्स्ट डे। जी अब मेरे फेस पे पिंपल आया तो इसका मतलब अर्गन ऑयल खराब नहीं हो गया है, नहीं नहीं प्रॉब्लम इज मैम। कि मैंने अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट यूज नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, लोगों का स्किन टाइप पकड़िए, लोगों की प्रॉब्लम को पकड़िए एंड फिर राइट आप उनको रेकमेंड कीजिए। जब आप राइट रेकमेंड करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ये जो ज्यादातर प्रॉब्लम यही होती है कि लोग ना गलत प्रोडक्ट रेकमेंड कर देते हैं। और लेक ऑफ नॉलेज, अगेन लेक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी होती है। सिर्फ हमने सुना कि फेस वॉश देना है तो हम जो फेस वॉश अवेलेबल दिखता है कार्ट में हम वो फेस वॉश उनको पकड़ा देते हैं। आप उसके लिए स्किन टेस्टर्स इस्तेमाल कीजिए, हमारे पास बहुत अच्छे कंपनी स्किन टेस्टर्स देती है। आप स्किन टेस्टर लगा के लोगों का स्किन ट्राई टेस्ट कर सकते हैं पहले, या लोगों को वो जो हमारा टिश्यू वाला पेपर टेस्ट वाला जो होता है तरीका, आप उससे लोगों की स्किन पहले टेस्ट करवाइए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ना अपना स्किन टाइप ही नहीं पता होता। सो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, यस। सो थैंक यू सो मच तृप्ति फॉर द वंडरफुल टिप्स। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से हम लोग अच्छे से ऑर्डर बाहर से कलेक्ट कर सकते हैं। एंड जो हमारा अर्बन कलर है और जो स्किन केयर है वो तो वैसे भी हाई बीवी प्रोडक्ट है, तो अगर इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया जाए तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा बीवी नवंबर मंथ में ही आप कलेक्ट कर सकते हैं। राइट, सब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी नेक्स्ट लीडर, बहुत ही डेडिकेटेड है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाइटल पर है, अपनी टीम को साथ में लेकर आगे बढ़ रही हैं। और जानते हैं उनसे कि किस तरीके से वो महीने में 180 से भी ज्यादा पीवी कलेक्ट कर लेती हैं पर्सनल। तो मैं बात कर रही हूँ आरती पारिक जी की। यस आरती। या गुड मॉर्निंग लीडर्स। एक्चुअली एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगी आज। ऐश्वर्या जी ने, तृप्ति जी ने डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। बट एक चीज है कि ये तो हमने जान लिया कि हमारा अगर बिजनेस हमें ग्रो करना है तो हमें कस्टमर्स तो डेफिनेटली चाहिए। बट कहीं ना कहीं एक चीज है जो हम मिस कर जाते हैं, कस्टमर से रिलेशन। क्या होता है कि मान लीजिए कस्टमर नाराज है, जैसे किसी एक मेंबर ने यहाँ पे शेयर भी किया कि कस्टमर नाराज हो गए या उनकी वर्डिंग्स ऐसी होती है जो कई बार हमें डिमोटिवेट कर देती है, तो उनको हावी नहीं होने देना है। दूसरी बात कि कुछ भी हो आप कस्टमर से ना थोड़ा सा पर्सनल अटैच रहिए। जैसे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, हम क्या करते हैं, कस्टमर्स कहाँ से मिलेंगे, जो हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में होंगे, तो हम एनी टाइम ना कस्टमर से सिर्फ बिजनेस रिलेटेड कन्वर्सेशन ही रखते हैं। चाहे कोई भी रीजन हो, हमारे दिमाग में 24 आवर्स डेफिनेटली बिजनेस ही चलता है, बट हमें 10% ना प्राइवेटली भी ध्यान देना है। जैसे आप उनके स्टेटस फॉलो कीजिए, किसी की बर्थडे है, कुछ किसी ने फैमिली में कुछ अचीव किया है, किसी ने अपनी रिपोर्ट कार्ड पे लोग देते हैं ना, जैसे कि इतना % आया, ये आया, कोई अपनी एनिवर्सरी की, कोई घूमने की पिक लगा रहा है, आप उनपे कमेंट कीजिए, उनको मतलब ऐसा स्पेशल फील करवाइए कि अरे भाई वेरी ब्यूटीफुल पिक, और चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, या बर्थडे है तो बर्थडे विश कर दिया। चाहे आपके पास टाइम हो ना नहीं हो या ना हो, इन चीजों पे आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि उससे ना पर्सनल अटैचमेंट होता है। जब आप उनकी चीजों पे ध्यान देंगे तो वो आपकी चीजों पे ध्यान देंगे। मान लीजिए कोई आपके स्टेटस फॉलो नहीं कर रहा है, कोई नया पर्सन आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड हुआ है, बट आपने अगर उनके स्टेटस को फॉलो किया ना, तो ये माइंडसेट है वो भी आपके स्टेटस को धीरे धीरे फॉलो करने लग जाएंगे। तो जो कस्टमर्स नहीं है वो भी आपके कस्टमर लिस्ट में ऐड होंगे। दूसरा कि कभी भी कुछ ऐसा हो कि मान लीजिए आपकी सर्विस में डिले हो गया या कोई प्रोडक्ट उनको किसी कारण से अगर हेल्पफुल नहीं हुआ,
तो ऐसा करता कोई नहीं है, हालांकि सिर्फ 5% लोग ही होते हैं, बट अगर ऐसा हुआ है तो आप उनको बोल सकते हैं कि मैम सो सॉरी फॉर दैट, मे बी वो आपकी स्किन टाइप को सूट नहीं किया होगा, मे बी आपके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, ऐसा मुझे हुआ नहीं, बट अगर जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, तो आप मुझे उसी टाइम इन्फॉर्म कर देना, वो प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता। कंपनी में हमारी तो ये फैसिलिटी दे रखी है, हमें कोई लॉस नहीं होता, बट हम आपका प्रोडक्ट रिटर्न करवा के उसके भी आपने जो भी आपके स्किन टाइप की या आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है वो हम आपको डेफिनेटली दिलवा देते हैं। तो होता क्या है कि एक तो सामने वाले पे डबल ट्रस्ट होता है, वो बोलता है अच्छा मार्केट में तो होता नहीं, बट अच्छा है चलो मुझे इनसे आगे लेना चाहिए क्योंकि इन्होंने अश्योर किया है, मैंने अगर कोई कंप्लेंट की तो इन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन लिया है, कुछ मूव ऑन किया है, कुछ रिप्लाई दिया है। नहीं तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए नए नए हैं और किसी ने कंप्लेन की कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो हम उससे बात करना छोड़ देंगे, हम सोचेंगे अच्छा ये हमारा अच्छा कस्टमर नहीं हो सकता, बट आज की डेट में वो नाराज है, एनी टाइम नाराज नहीं होना, और आपका अगर पॉजिटिव रिएक्शन वो देखेगा ना, डेफिनेटली वो नेक्स्ट टाइम आपको ही अप्रोच करेगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स है जिसका ध्यान देना है। तीसरा एक जो चीज यहाँ पे थी कि लोग बोलते हैं हमारा ही पैसा आपने जो हमने लगाया था उसी का ही तो गिफ्ट दिया है, ये स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत कुछ सुनने को मिला था, स्पेशली जो हमारे नियर क्लोज वंस होते हैं वही हमें इनडायरेक्टली बोल देते हैं कि अरे क्या बेनिफिट, इससे तो तुमको तो बेनिफिट मिला ही होगा, तुमको तो फायदा हुआ ही होगा। तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन बताती हूँ, ये भी बड़ा छोटा सिंपल सा टिप है, मे बी आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, बट नहीं करें तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी चाहे आपका कस्टमर है चाहे आपके फ्रेंड्स है कोई भी है। आरती स्क्रीन शेयर करूं? हाँ मैम वो स्क्रीन शेयर कीजिए, जो मैं जिस तरह से डील करती हूँ ना अपने कस्टमर्स के साथ में, तो ऐसे रिटर्न में आपको उनको देना है, और उसके बाद में एक दो स्टेप्स जो है वो मैं आपको शेयर करूंगी कि क्या फॉलो करना है। जैसे मेरा इस मंथ 186 पीवी का जो ऑर्डर था उसमें मैंने 140 प्लस पीवी जो है उसका मैंने ऑर्डर कस्टमर से लिया था, और 3 कस्टमर थे डिफरेंट। तो देखिए जब भी उनका कुछ भी ऑर्डर आता है तो मैं एक तो यहाँ पे उनको इसका स्क्रीन शेयर करती हूँ जिसमें एमआरपी प्लस डीपी हर एक प्रोडक्ट का वो सारा का सारा रहता है, जो भी मतलब ऐसा नहीं कि आप धनिया तेल वेल का शेयर कर रहे हैं, बट जो भी कॉस्मेटिक है या हाई पीवी या हाई रेंज के प्रोडक्ट्स हैं आप उनको उस चीज के साथ में शेयर करें और डीपी प्राइस पे हाईलाइट कर दें, और ये चीज उनको वॉइस नोट या रिटर्न में भेज दें कि भाई देखिए ये मार्केट प्राइस है और ये वो प्राइस है जो मुझे पड़ता है। ठीक है, आपको ये वर्डिंग्स यूज करनी है, डीपी से उसको कोई लेना देना नहीं है कस्टमर को कि डीपी क्या है, पीवी क्या है, बीवी क्या है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखा, उसके आगे वहां पे उसकी डीपी प्राइस मतलब जो अपना प्राइस है वो लिखा, उसके बाद में एमआरपी लिखा। तो कस्टमर के दिमाग में आप अगर उसको कन्वर्सेशन के थ्रू अगर बोलेंगे ना अच्छा ये तो है ना मार्केट में तो 999 का पड़ता है बट मुझे तो ये 832 का पड़ता है तो मैं आपको इसी में दूंगी, चाहे आप डीपी प्राइस पे विदाउट मुनाफा दे रहे हो, बट उनको वो चीज ध्यान नहीं रहनी है, जितना आप रिटर्न पे काम करेंगे वो उनको ध्यान रहेगा। फिर आपने यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट डाला, फिर उसका टोटल किया, फिर आप नीचे हाईलाइट करके बॉक्स में लिखो कि ये आपको ये मिला फ्री गिफ्ट, ये आपको ये मिला फ्री गिफ्ट, ये आपको ये मिला फ्री गिफ्ट। और इनफैक्ट शिपिंग जैसे मैंने भी मेरे कस्टमर की पे की, बट मैंने यहाँ पे लिखा उसे, मैंने बोला नहीं, लिखा कि शिपिंग भी आपको फ्री गई है। फिर ये सेकंड प्रोसेस भी हमने मान लीजिए आप में से बहुत लोग फॉलो करते होंगे तो आपको इसके बेनिफिट्स पता होंगे, और ये भी चेक कर लेना अगर आपने किसी कस्टमर को इस पैटर्न से नहीं दिया है तो उन्होंने रिपीटेडली कितनी बार आपको रीऑर्डर किया है। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है क्योंकि दिमाग में ना कस्टमर के एनी टाइम रहता है, वो अगर किसी और से भी वो प्रोडक्ट लेना चाहेगा ना तो वो चेक करेगा पुरानी चैट्स में जाके कि अच्छा मैंने आरती से ये चीज दी थी उसने मुझे कितने में दी, या आज नहीं तो कल वो ज्वाइन भी करे तो उसके दिमाग में ये रहे कि हाँ यार ये बंदी लॉयल है, इन्होंने मुझे बोला था ये प्राइस पड़ता है तो इन्होंने अपना मुनाफा कुछ नहीं लिया। तो वो एक रिलेशन आप लॉन्ग टर्म में मेंटेन करके चलते हो। तीसरा कि सिर्फ कस्टमर तक इतना ही रिलेशन नहीं रखना कि सामान ऑर्डर लिया उसको डिलीवर कर दिया छुट्टी। अब नेक्स्ट आपका स्टेप होना चाहिए प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद में आप उनसे कनेक्ट करें और उनको प्रोडक्ट यूज कैसे करना है, या तो आपका अपना कोई वीडियो या आपके पास में ऐसा वीडियो जिससे आप बड़े इंप्रेसिव हो, ऐसा नहीं कि कोई भी लिंक उठा के बिना देखे आपने फॉरवर्ड कर दिया। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने मेरे कस्टमर को जब प्रोडक्ट डिलीवर हुआ मैंने गोग्लो का उनको पूरा एक शॉर्ट वीडियो 1.5 मतलब 130 का होगा, 1 मिनट 1.5 मिनट का होगा, वो मैंने वीडियो उनको शेयर किया जिसमें पूरा बताया हुआ है कि कैसे है, और ये पिंकी अंसारी जी का बना हुआ वीडियो था। फिर तीसरा उन्होंने बोला था मुझे मेकअप का कुछ आइडिया नहीं है, बट उन्होंने मेरे कहने से प्राइमर कंसीलर और फाउंडेशन तीनों चीजें फर्स्ट टाइम ऑर्डर की थी, तो मेरा बना हुआ वीडियो मैंने उनको शेयर किया था कि देखिए इसको इस तरीके से अप्लाई करना है। तो होता क्या है बहुत सारी चीजें यहाँ पे वो कोरिलेट कर पाते हैं, उनको लगता है कि हाँ मुझे प्रॉपर अटेंशन मिल रहा है, जो कि मार्केट से मैं अब तक की प्रोडक्ट ले रही थी, चाहे मैं डी मार्ट से लूं, चाहे मैं रिलायंस से लूं, चाहे मैं बिग बाजार या किसी ग्रोसरी स्टोर से, मुझे इस तरह से कोई अटेंड नहीं करता था, मुझे इस तरह से कभी अटेंशन नहीं मिला जैसा मुझे आरती दे रही है।
दूसरा, जब अगर प्रोडक्ट जो उनके पास गया है ना, वो वीडियो बार बार, कभी भी हमारी चैट होगी, वो वीडियो बार बार उनके दिमाग में आएगा, वो देखेंगी और फिर वो कहेंगी, देखने पे मन ललचा जाता है। जैसे हम एड में चॉकलेट खाते हुए देखते हैं, आप आइसक्रीम खाते हुए किसी को देखते हो तो मन में आता है ना, अरे हाँ यार मैं भी चॉकलेट निकाल के खाऊं, फ्रिज चेक करते हैं, अरे आइसक्रीम पड़ी है क्या। वैसे ही मुझे बार बार स्क्रोल होगी वो वीडियोस मेरे सामने, उनके सामने आएंगे ना, तो उनका भी मन करेगा, अरे यार चलो गोगलो आरती बोल रही थी बड़ा अच्छा है, ट्राई करके देखते हैं। तो वो कॉर्नर में कहीं कैबिनेट में पड़ा नहीं रहेगा। जैसे बहुत से प्रोडक्ट है ना, लेक ऑफ नॉलेज की वजह से वहीं पड़े रहते हैं, किसी ने मंगवा लिया बट प्राइमर 6 महीने तक यूज ही नहीं किया, तो वो चीज यहाँ पे नहीं होगी। वो चीज नहीं होगी तो वो उनकी खत्म होगी और फिर रिपीटेडली ऑर्डर आएगा। तो आपको उनको ये अश्योर करना है कि उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया नहीं किया, यूज करने का पूरा तरीका बताना है। कई बार हम छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, वहां स्पीक एंड स्पैन, बियॉन्ड ब्लू यूज कैसे करना है वही नहीं बता पाते। अब बंदी के पास में बियॉन्ड ब्लू पहुंच गया बट खुला ही नहीं, फ्रस्ट्रेट होकर उसने साइड में पटक दिया कि अरे ये तो ऐसा है, पैकिंग ऐसी है, खुल ही नहीं रही। आपको बताना है कि भाई इसमें सेफ्टी लॉक है बच्चों के लिए और इस तरीके से इसको यूज करना है, ग्रीन से ब्लू होगा। या फिर स्पीक एंड स्पैन है, गीले में ही डाल दिया, फिर बोले कि अरे ये तो प्रोडक्ट काम ही नहीं किया, इतना अच्छा तो चमका भी नहीं हमारा नल, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमने यूज भी किया, खत्म भी होने वाला है। आपको बताना है प्रॉपर कि इसको पहले ड्राई होने दीजिए, फिर इसको इस तरह से अप्लाई करना है और फिर इसके बाद में आपको इसे कॉटन के क्लोथ से पहुंच देना है, तो डेफिनेटली क्लीन होगा। और आप रिव्यूज लीजिए, फीडबैक लीजिए, तो वो फीडबैक क्या काम आएंगे, वो फीडबैक आपके नेक्स्ट कस्टमर बनाने में काम आएंगे। क्योंकि जब वो आप फीडबैक के साथ में किसी को बताते हो, फीडबैक का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप्स में डालते हो, फीडबैक का स्क्रीनशॉट लेके दूसरे कस्टमर से अपने स्टेटस पे या सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिव है वहां पे डालते हो, तो आप उस चेन को कंटिन्यू रख पाओगे। उन एक कस्टमर के फीडबैक से आपको 10 दूसरे कस्टमर्स मिलेंगे। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो कई बार हम स्किप कर जाते हैं, लिखते नहीं है, बताते प्रॉपर नहीं है, सामान पहुंच गया तो फीडबैक नहीं लेंगे, फिर और 1 महीना मान लीजिए छोड़ दीजिए, 1 महीने के बाद में सेकंड मंथ डेफिनेटली आप उनसे कनेक्ट कीजिए कि अच्छा ग्रोसरी खत्म हुआ होगा या टॉयलेटरी में कोई आपको रिक्वायरमेंट है तो बताइए, आप 1 या 2 प्रोडक्ट का भी ऑर्डर कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि पिछली बार आपने 3100 का किया तो इस बार भी उतना ही करना है। तो आप एक एक कैटेगरी से उनको इंट्रोड्यूस करवाइए। एक बार टॉयलेटरी हो गई तो नेक्स्ट मंथ तो चाहिए नहीं, बट ग्रोसरी तो चाहिए, ग्रोसरी पे कवर कर लिया तो कॉस्मेटिक तो चाहिए, कॉस्मेटिक पे कवर हो गया तो वेलनेस तो चाहिए। ऐसे एक एक कैटेगरी पे आप कस्टमर को स्विच करवाइए। एक साथ हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास वो भी है, कस्टमर एकदम जम्बल हो जाएगा, उसको लगेगा मैं क्या करूं, ये तो इस पूरी मार्केट की लिस्ट ही मुझे बता रही है। एक एक प्रोडक्ट कैटेगरी पे अगर फोकस करेंगे ना तो उनको भी याद रहेगा और ऑर्डर्स मिलने के आपके चांस ज्यादा हैं। एक चीज और जो मैं पर्सनल अप्लाई करती हूँ, कभी भी मैं अगर जैसे बिलिंग गई तब तो जैसे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करवाया तब तो मेरे हाथ में कुछ नहीं होता कि मैं जो है गिफ्ट उसको चेंज कर सकूं। बट अगर 1:1 मैंने किसी का ऑर्डर लिया और मेरे पास चॉइस है गिफ्ट देने की, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मूरमट फेशियल बार देती हूँ। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि अगर हम कुछ पर्सनलाइज गिफ्ट देते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट लिया, घर में 5 मेंबर है या 6 मेंबर है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, बच्चे, जेंट्स और वाइफ, तो वो प्रोडक्ट सिर्फ एक पर्सन के काम आने वाला है जिसको मैं जा रहा है। जैसे मैंने कुछ भी, जैसे मैंने सिंदूर दिया, लिपस्टिक दिया, लिप ग्लॉस दिया, बट अगर मैंने मूरमट फेशियल बार दिया या मैंने चॉकलेट स्प्रेड दिया, मान लीजिए बहुत ह्यूज अगर है तो, या फिर मैंने टी दी, तो इसमें क्या होगा, 6 के 6 में से मोस्टली लोग उसको यूज करेंगे, नहीं तो 4 के पास तो जाएगा। मान लो एक को, मान लीजिए हस्बैंड को अगर टी पसंद नहीं आई, फादर इन लॉ को तो पसंद आ सकती है, मदर इन लॉ को तो पसंद आ सकती है, बच्चों को पसंद आ सकती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चांसेस आपके ज्यादा हो जाते हैं अगर आप इस तरह के पर्सनलाइज गिफ्ट नहीं देके आप ऐसा कुछ गिफ्ट दें जिससे आपको कंप्लेन आने के भी चांस नहीं है और 4 के 4 लोगों को पसंद आए। अब मूरमट फेशियल बार है, यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, टीन एज से लेके बड़े तक कोई भी यूज कर सकता है, फेस पे नहीं तो नेक पे नहीं तो टैनिंग के लिए कहीं भी यूज करे, तो वहां पे चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और हम जो बिजनेस, जिस लेवल पे हम बिजनेस कर रहे हैं ना, टीन एज के लोग हर घर के बच्चों में, हर घर में मिल जाएंगे, और ये प्रॉब्लम भी मिलेगी कि पिंपल्स हो रहे हैं। और टीन एज के बच्चे ना, अगर उनको अगर एक बार एक चीज पसंद आ गई, तो चाहे मदर चाहे ना चाहे, फादर चाहे ना चाहे, बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, हमें तो ये चीज चाहिए। बड़ा अच्छा फेस ग्लो करा था मुझे पिंपल्स में बड़ा रिलीफ मिला, क्योंकि पिंपल्स और एक्सेस ऑयली स्किन, ये चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी किसी ना किसी एक फैमिली के मेंबर में। तो आप अगर वो प्रोडक्ट देते हो तो एक तो 73.50 पैसा उसकी पर कॉस्टिंग आती है, जो आपके रीपर्चेज से भी बहुत कम वैल्यू का है, आप इजीली बेयर कर सकते हो। दूसरा, एक को नहीं पसंद तो दूसरे को आएगा, और हर हाल में मेरे पास तो ये हुआ है कि 90% मुझे उस चीज का ऑर्डर मिला ही मिला है। पीवी भी अच्छे हैं, और फिर एक तो कोई लेगा नहीं, ऑर्डर करेगा तो 4 लेगा तो और किसी को आगे भेजेगा। तो ये एक मेरा पर्सनल ट्रिक है जो मैं यूज करती हूँ। तो बाकी तो सब कुछ वो दोनों लीडर्स बहुत अच्छे से बता ही चुके हैं, छोटे छोटे टिप्स थे जो मैं फॉलो करती हूँ, तो मुझे लगा आज शेयर करने चाहिए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आरती ने मुझे भेजा कि मैम ये शेयर करो, मैंने कहा आरती इतनी अच्छी टिप्स है, आप खुद ही सबके साथ शेयर करो, एंड ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना, हमने सीखा है।
सो वेरी गुड, तीनों लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई कि किस तरीके से आप महीने में, जहां आप 60 पीवी करने के लिए परेशान होते हो कि कैसे किया जाए कैसे किया जाए, तो देखिए हमने आपको 3 ऐसे लीजेंड से मिलवाया जो 200 पीवी से भी ज्यादा मंथली सेल्फ अपनी आईडी पे कर लेते हैं। और भी बहुत लोग हैं जो कर लेते हैं ये काम, लेकिन ये 3 लोगों ने आपके साथ आज शेयर किया, टिप्स बताए, एंड आई होप नवंबर मंथ को हमें बहुत बड़ा बनाना है और अभी आपके पास 5 दिन बाकी हैं। मैंने कल भी यही बात कही थी, विंटर्स आ चुके हैं। कल ही मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक बॉडी लोशन और कोल्ड क्रीम वाली एक वीडियो बनाकर डाली थी। विंटर्स आ चुके हैं, 2 या 3 महीने की हार्डली विंटर्स रहती है, और विंटर में सबको कोल्ड क्रीम या बॉडी लोशन तो चाहिए ही होता है। एक हनी वाला सोप, ताकि बॉडी पे ड्राइनेस ना आए, सब लोग बाय करते हैं किसी ना किसी ब्रांड का। तो इस बार एक मिशन लिया जाए कि हर घर, आपके पड़ोस में मोदी केयर का ही बॉडी लोशन जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप डेली के 10 नेबर्स को आप लिस्ट बनाइए जिन लोगों के पास डोर बेल बजाकर आप जाएंगे, और आपके पास एक कोल्ड क्रीम भी होगा, आपके पास एलोवेरा वाला बॉडी लोशन भी होगा और हनी वाला भी होगा। ये तीनों चीजें लेकर आप जाएंगे एंड उनको टेस्ट एंड ट्राई करवाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, इतनी रीजनेबल प्राइस में है, लोग आपको इजिली इसका ऑर्डर दे देने वाले हैं, इजिली आपको इसका ऑर्डर मिल जाएगा। अगर आपकी टीम में 10 लोग भी इसको फॉलो करते हैं और आप 20 लोगों के घर जाने का प्लान करते हैं पर डे आज से, तो 10 घर से ऑर्डर लेके उठोगे। और 10 घर से ऑर्डर लेके उठने का मतलब समझते हो क्या है, डेली का 2000 रुपए का ऑर्डर। और अगर 10 लोग यही काम करते हैं तो डेली का 10,000 बिजनेस वॉल्यूम। सोच के देखो, 5 दिन में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाया जा सकता है सिर्फ एक सिंगल बॉडी लोशन और कोल्ड क्रीम के ऊपर। लेकिन बढ़ेगा किसका, जो घर से निकलेगा, जो जाके टेस्ट एंड ट्राई कराने के ऊपर फोकस करेगा, जो निकल के बात करेगा,